अगर आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, टूरिस्ट वीज़ा स्पेशली, जो 10 साल का मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा होता है, तो आपके लिए ये वाली वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स को लेके कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहते हैं यूएसए वीज़ा लेने के लिए। और सबसे बड़ी बात रहती है कि अपॉइंटमेंट का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है यूएस वीज़ा के लिए। अगर हम बात करें कि अपॉइंटमेंट्स की बहुत ज़्यादा डिलेज हो रही हैं, 4-4 महीने, 6-6 महीने, साल भी लग रहा है किसी कंट्रीज़ में। तो अगर हम दिल्ली, स्पेशली दिल्ली की बात करें, तो मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, दिल्ली में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। और कोलकाता हो या कोई भी हो, कोई भी हम एम्बेसी कह सकते हैं हो इंडिया में, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि, आपको एक चीज़ बताता हूँ, यूएस से आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ इंडिया से, अगर आप इंडियन पासपोर्ट है तो आपको सिर्फ इंडिया से ही वीज़ा अप्लाई करना होगा, या आपको जो भी इंटरव्यू देनी है, आप किसी और कंट्री में जाके भी आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो मेनली कन्फ्यूज़न ये भी होती है कि कौन सी कंट्री में अप्लाई करें, या फिर कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें हमें जल्दी अपॉइंटमेंट मिल सकती है। तो आपको एक मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सी कंट्री में आपको जल्दी जो अपॉइंटमेंट है बेसिक की मिल जाएगी इंटरव्यू के लिए। तो मैं आपको वेबसाइट आपको शेयर कर दूंगा, उसमें आप चेक कर सकते हो सिटी वाइज, जो सी सिटी में भी एम्बेसी है वो आपको सिटी डालनी है उसमें। और पूरा प्रोसेस बता देता हूँ आपको, स्क्रीन पे लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की, अभी देखते हैं हम कैसे करते हैं सारी चीज़ें। तो ये है, मैं वेबसाइट पे आ गया हूँ। उसमें आपको सिटी का नाम लिखना है, जौन सी सिटी में भी आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं। तो इसमें ड्यूरेशन आ जाएगी, कितनी ड्यूरेशन बाद आपको, कितने दिन बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। मान लो हम दिल्ली लिख लेते हैं। अगर आपने दिल्ली में अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो ये लिखा होगा 262 डेज़ लग रहे हैं, 262 कैलेंडर डेज। जो लोग यूके में हैं वो लंदन से भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हम चेक करते हैं यहाँ पे लंदन में कब का प्रोसेसिंग, कितना टाइम लग रहा है अपॉइंटमेंट को। ये आ रहा है 110 दिन। लंदन के साथ आयरलैंड पड़ता है यूके के साथ। तो डबलिन की अगर हम बात करें आयरलैंड में, तो भाई मैंने वैसे चेक किया था, डबलिन में अगले दिन ही अपॉइंटमेंट मिल जाती है। जो लोग यूके का टूरिस्ट वीज़ा लेके बैठे हैं वो आयरलैंड ज़रूर जाएं और आयरलैंड जाके अपना वीज़ा अप्लाई करें। ये देखो अगले दिन ही अपॉइंटमेंट मिल जाती है वहाँ पे एम्बेसी की। इंडिया वालों के लिए मैं रिकमेंड करूँगा वियतनाम जाओ, वियतनाम में अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लो। ये देखो हनोई आ गया, हनोई में 21 दिन बाद ही सिर्फ अपॉइंटमेंट मिल जाती है। घूम के आओ और साथ में अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। हो ची मिन में देख लेते हैं, वियतनाम हो ची मिन में कितना टाइम लग रहा है। हो ची मिन में 9 दिन सिर्फ, ये सबसे बेस्ट है। सिर्फ 9 दिन बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। भैया मैं नहीं बोल रहा, ये ये की वेबसाइट बता रही है। ये लिंक मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, फॉलो करना मेरे को और मेरे को मैसेज करना, आपको ये लिंक भेज दूंगा मैं। उसके बाद दुबई से चेक कर लेते हैं, दुबई में क्या टाइम है। दुबई में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, 403 दिन लग रहे हैं। तो अगर हम बात करें येरेवन, अगर जो लोग अर्मीनिया में हैं, अर्मीनिया वाले लोगों को कितना टाइम लग रहा है, 217 दिन, लगभग इंडिया के बराबर ही हो गए। यहाँ से भी लोग ज़्यादा जाते होंगे इसलिए ज़्यादा टाइम है। तो ये सारी जानकारियाँ आप सिटी वाइज चेक कर सकते हो। अगर टोरंटो की बात करते हैं, जो लोग टोरंटो में हैं, कनाडा में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है मैंने सुना है। ये देखो 816 दिन लग रहे हैं, इंडिया से भी ज़्यादा, क्योंकि टोरंटो में जो लोग हैं, जो कनाडा में सॉरी जो लोग हैं, वो बहुत लोग अप्लाई करना चाहते हैं यूएस का वीज़ा, क्योंकि उनको बेटर रहता है कि वहाँ से यूएस से जाना आना इजी रहता है। और फ़्लाइट बुकिंग भी, अगर इंडिया से कनाडा की फ़्लाइट कराते हैं, वह यूएस से होके जाएगी, वो फ़्लाइट बुकिंग भी सस्ती पड़ती है। मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैंने लिंक जो है आपको मैं इंस्टाग्राम पे भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है। और कौन सी कंट्री हम चेक करें, पाकिस्तान चेक करते हैं भाई। पाकिस्तान में भी मेरे को लगता है काफ़ी टाइम लग रहा होगा। ये कराची आ गया,
यहाँ से 184 दिन 184 डेज लग रहे हैं। तो ये आप कौन सी भी किसी भी कंट्री में हो, उसकी कैपिटल सिटी में तो वैसी होगी, आप चेक कर लेना खुद ही, ये आपको मैंने चेक करके बता दिया। सियोल में 38 दिन बाद अपॉइंटमेंट मिल रही है, ये देखो। तो जो लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि अपॉइंटमेंट कब की मिल रही है, कब अपॉइंटमेंट मिल सकती है, आप चेक करके बता दो, तो यार आप खुद भी चेक कर सकते हो। अभी आपको कोई किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कब की अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, आप खुद भी अपना चेक करो। वेबसाइट, आपको जो वेबसाइट का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक करो, आप खुद देख लो कौन सी सिटी में कब की अपॉइंटमेंट। आप सर्बिया में चेक कर लो, सर्बिया में भी हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो अलग अलग सिटीज़ में आपको अलग अलग टाइम रहेगा। कोई अर्मीनिया में है, कोई जॉर्जिया में अगर कोई है, तो उसमें जो भी उनकी कैपिटल सिटी है उसमें तो वैसी होती ही होती है लगभग सभी कंट्रीज़ में। तो आप उसकी कैपिटल सिटी वहाँ पे लिख लो जो भी उसकी कैपिटल है, तो अपने सर्च जस्ट अपने अभी नंबर ऑफ़ डेज़ आ जाएगा, कितना टाइम पीरियड चल रहा है, कितने टाइम बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को लग रही है कि आपके लिए ये हेल्प करेगी, क्योंकि मेरे पास क्वारीज आ रही हैं कि कब की अपॉइंटमेंट मिल रही है। हाँ कुछ लोग होते हैं जो लाइक अर्ली अपॉइंटमेंट दिलवा देते हैं, ऐसा भी मैंने सुना है कि जल्दी अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो तो हम जल्दी भी दिलवा देंगे, वो जो भी खर्चा रहता है। बट मेरे ख्याल में खर्चा करने से बेटर है आप वियतनाम जाओ, 30-40 हज़ार में आप ट्रैवल कर लेते हैं। हनोई जाओ, हनोई में अपॉइंटमेंट बुक करो वियतनाम जाकर, और वहीं पे अपनी एम्बेसी की इंटरव्यू दो, जो भी डिसीज़न होगा आपको मिल जाएगा। और ये चीज़ है। बाकी आप शेनिंगन में हो, अगर आपके पास शेनिंगन वीज़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ, पेरिस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, और जर्मनी में अगर हो, बर्लिन या फ्रैंकफर्ट में, वहाँ पे बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अगर आप स्लोवाकिया में हो तो 10-10 12-12 दिन में अपॉइंटमेंट मिल जाती है वहाँ से। तो अगर आपके पास शेनिंगन वीज़ा है तो आप शेनिंगन जाके भी अपनी अपॉइंटमेंट जो है यूएसए की बुक करवा सकते हो, यहाँ से भी बुक करके जा सकते हो अगर आपका प्लान है, ट्रैवल प्लान इन फ्यूचर। तो एज़ कम्पेयर टू इंडिया, शेनिंगन से या यूके से या आयरलैंड से या अदर कंट्रीज से वीज़ा के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं यूएसए के, अगर हम इंडिया से कंपेयर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपकी बात सुनी जाती है, प्रॉपर आपसे कंसल्टिंग की जाती है कि आप क्यों जाना चाहते हो। वो सारी चीज़ें जो भी आप वीडियोस यूट्यूब पे होंगी काफ़ी सारी, की किसी ने शेनिंगन से वीज़ा लिया है अपना टूरिस्ट वीज़ा, किसी ने किसी और कंट्री जाके वीज़ा लिया है, वो आपको एक्सपीरियंस आप लोग देते रहते हैं अपना। तो आप भी वहाँ पे चेक कर सकते हो क्या क्या क्वेश्चनिंग होती है, वो सारी चीज़ें। बेसिकली क्वेश्चनिंग तो यही लगा लो कि आप क्यों जाना चाहते हो ट्रैवल करने, पहले कहाँ ट्रैवल किया उसकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, अब क्या काम करते हो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए सारी चीज़ें। मतलब जो भी वो क्वेश्चन करेंगे, कई बार वो इंटरव्यू के तरीके से नहीं लेते, वो जस्ट एक जनरल कन्वर्सेशन करते हैं कि हमने आपसे बात करनी है, बताओ क्या करते हो, आपकी पर्सनल चीज़ें भी पूछने लगते हैं, हॉबीज़ पूछने लग जाते हैं। वो डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री में आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा रहे हो। तो ये सारी जानकारी मेरे को लगता है कि आपके काम आई होगी। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें, आपको DS-160 फॉर्म लेके जाना है और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। कोई मैंडेटरी नहीं है, आपको इनकम प्रूफ लेके जाने हैं, आपको पासपोर्ट लेके जाना होता है। मैंडेटरी नहीं होता कि आपको इनकम प्रूफ लेके जाने हैं या ITS लेके जानी है। हाँ, आप लेके जाओ साथ में, सो दैट अगर वो चाहें तो आपसे मांग भी सकते हैं वो चीज़ें। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें लेके जानी है। अगर हो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, फंड्स हो आपके पास तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कितने फंड्स होने चाहिए भाई, आप कैलकुलेट करके देख लो यूएसए की टिकट कितने की है, रहना कितना, खाना पीना कितने का है ना, तो आप कैलकुलेट कर लो। 12-15 लाख अकाउंट में है तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप कहोगे कि 4 लाख लेके जा रहे हो, भाई 4 लाख में क्या यूएसए घूम लोगे, मतलब अगर घूम भी लोगे 4 लाख में तो वो वैसे को डाउट होगा कि 4 लाख में आप मतलब क्या ही घूमोगे, घूमने में भी 2-2.5 लाख लगेगा आपका, तो वापस आके आप कैसे सर्वाइव करोगे इंडिया में वापस आके। तो ये ओवरऑल प्रेजेंटेशन होती है मेनली, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि इतने ही फंड होने चाहिए भाई, कम से कम तो इतने ही लेके जाने हैं या इतने ज़्यादा ही लेके जाने हैं। कनाडा की मैं भूल गया, कनाडा से अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा डिले हो रही है, बहुत ज़्यादा लेट मिल रही है। तो लोग जो कनाडा रह रहे हैं वो वियतनाम ट्रैवल कर लो या आयरलैंड चले जाओ, यूके का वीज़ा लेके यूके से अपॉइंटमेंट ले सकते हो।
तो बाकी मैक्सिको चेक कर लेते हैं एक बार, मैक्सिको में अगर मिल रही है। मेरे को लगता है मैक्सिको में डिले हो रहा होगा, क्योंकि मैक्सिको तो आपको पता ही है सारी चीज़ें। मैक्सिको की कैपिटल नहीं यार मेरे को पता, पहले तो हम कैपिटल देखते हैं मैक्सिको की। तो मैक्सिको सर्च कर लेते हैं, क्योंकि कनाडा अगर कोई है उसको मैक्सिको का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप मैक्सिको जाके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हो। टाइम देख लेते हैं मैक्सिको से। वही आपको मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। आप खुद सर्च करके मेरे को कमेंट करना कितना टाइम लग रहा है। बहुत ज़्यादा, आप लगा लो कि 3 साल से भी ऊपर टाइम लग रहा है मैक्सिको से अगर आप यूएसए की अपॉइंटमेंट लेते हो। बहुत ज़्यादा भाई, इंडिया से भी ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं वहाँ पे, इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। और जहाँ पे लोग कम जाते हैं यूएसए, वहाँ पे कम टाइम लगता है। जैसे आयरलैंड से मेरे को लगता है कि लोग कम प्रेफर करते हैं यूएसए जाना, क्योंकि आयरलैंड का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। वहाँ के पे जो वेज रेट है बहुत अच्छे हैं, तो लोग प्रेफर नहीं करते इधर उधर मूव करना। तो वहाँ पे वो अपनी कंट्री में खुश हैं, वो वहाँ पे सही तरीके से रह रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट डे ही मिल जाती है वहाँ पे अपॉइंटमेंट। तो ये सारी जानकारियाँ थी आपको, उम्मीद है पसंद आई होगी, और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आगे औरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं वीडियो, किसी का फ़ायदा हो सके, किसी का भला हो सके। और लास्ट में आपको कहना चाहूँगा कि जो आप कोई लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो। कोई पर्सनल काउंसलिंग करनी है, छोटी सी एक फ़ीस रखी है जिसमें सिर्फ पिज़्ज़ा और कॉफ़ी आती है, उतनी सी हमने फ़ीस रखी है। आप पर्सनल काउंसलिंग भी कर सकते हो, चाहे आप फ़ोन कॉल पे कर सकते हो, चाहे आप मिलने भी आ सकते हो मेरे को। तो धन्यवाद, जुड़े रहे चैनल के साथ।